इत्तेहाद टाउन फेज 2 में टाउन हाउसेस लॉन्च हुए हैं। या हमारा अभी जो टाउन हाउस है ग्राउंड फ्लोर इज कॉस्टिंग यू अराउंड 90 लाख रुपीस। जब आप किसी ब्रांड के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन दे के जाती है हमेशा। अभी कितनी इन्वेंट्री इनकी बाकी है? वी हैड अराउंड 300 यूनिट्स और उसके अंदर से अराउंड 70% ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड आउट। पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्वेंट्री थोड़ी है, तो हमारा प्लान ये है अक्टूबर के अंदर हम कोई 7-7.5 लाख रुपए हर यूनिट की प्राइस बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इब्राहिम राजा फ्रॉम अकाद मार्केटिंग। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हमें जो जगह जगह इत्तेहाद टाउन के बिलबोर्ड्स आपको नजर आते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर मोहम्मद, सीईओ ऑफ अकाद मार्ट। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि जो इत्तेहाद टाउन के हमें जगह जगह बिलबोर्ड्स दिखते हैं, हाल ही में सुना है कि इसमें कोई इत्तेहाद टाउन फेज 2 में टाउन हाउसेस लॉन्च हुए हैं। ये क्या आपका प्रोजेक्ट है? जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से सबसे पहले इस बात पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि इत्तेहाद टाउन एज़ अ ग्रुप कहाँ पे स्टैंड करता है और कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट से पहले डिलीवर कर चुका है। तो इत्तेहाद टाउन का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1, इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 और फिर उसके बाद इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 जो कि इनका सबसे बड़ा फ़ेज़ बनने जा रहा है। ना ही सिर्फ़ इनकी लाहौर के अंदर डेवलपमेंट है बल्कि लाहौर से बाहर भी मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसके अंदर आपका सियालकोट आ जाता है, रहीम यार खान आ जाता है और बहुत बड़े डेवलपर्स हैं। अगर लाहौर के अंदर अगर आप बात करें, यू हैव 3 टू 4 बिग नेम्स जिसमें आपका लेक सिटी आ जाता है, बहरी आ जाता है, डीएचए आ जाता है और फिर एक इमर्जिंग ब्रांड है इत्तेहाद टाउन। ना कि सिर्फ यहाँ पे डीलर्स को फ़ायदा है बल्कि क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर उनको आरओआई बहुत अच्छा आ रहा है। तो इट इज़ अ विन-विन सोसाइटी एंड अ विन-विन प्रोजेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हू आर एंगेज्ड। ओके, सो आप जब इत्तेहाद टाउन की बात करते हैं तो उसमें आपने हाल ही में टाउन हाउसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि टाउन हाउसेस है क्या। जरा कैन यू टेल अ बिट अबाउट व्हाट टाउन हाउसेस इज? बिल्कुल, इब्राहिम, मैं आपको टाउन हाउसेस पे जाने से पहले इत्तेहाद टाउन के बारे में थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि इत्तेहाद टाउन हैज़ ऑलवेज़ डिलिवर्ड ऑन देयर प्रोमिसेस। जो भी इनका फ़ेज़ आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 साल का पेमेंट प्लान था, तो इनका वी हैव मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स वेयर दे हैव गिवन पोज़ेशन इन लेस देन 2 इयर्स या 2 से ढाई साल के अंदर वो कब्ज़ा दे देते हैं। तो क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट है, उस ब्रांड के ऊपर है। अब हमारा एक प्रोजेक्ट है इत्तेहाद के अंदर ही एंड द प्रोजेक्ट नेम इज़ एग्ज़ेक्टिव टाउन हाउसेस। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल और ये कोई नया आइडिया नहीं है। वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स थ्रू आउट लाहौर जहाँ पे टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स कंसीव हुए हैं, बने हैं और सक्सेसफुली लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जिसके अंदर आपका आइकन वैली के अंदर टाउन हाउसेस हैं। यू हैव टाउन हाउसेस प्रोजेक्ट्स इन लेक सिटी। इत्तेहाद फेज़ 1 के अंदर आपके टाउन हाउसेस हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ना कि सिर्फ एंड कंज्यूमर बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। बिकॉज़ ऑफ द लोकेशन, बिकॉज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिकॉज़ ऑफ व्हाट वी आर ऑफरिंग। इट इज़ बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ 5 मरला हाउस इन मच चीपर प्राइस। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, आप एक बंदे हैं जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर रेज़िडेंशियल परचेज़िंग करना आसान नहीं है। आपका 5 मरले का घर वुड नॉर्मली कॉस्ट यू अराउंड 2 टू 2.5 करोड़ रुपीज़ और भी कैश के ऊपर। अब यहाँ पे आपको वही घर का अलग-अलग आप पोर्शन परचेज़ कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। सो यू हैव 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान और उसके ऊपर आपको जो लोकेशन मिल रही है, रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। यू हैव फिरोजपुर रोड ऑन वन साइड, यू हैव ड्राइव-इन रोड ऑन वन साइड एंड देन यू हैव कनेक्शन विद रिंग रोड एज़ वेल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ टाउन हाउस का। टाउन हाउस के अंदर 5 और 5 मरले के 2 प्लॉट्स कंबाइन होते हैं और वो एक 10 मरले का कंपाउंड बनता है, जिसके अंदर 3 यूनिट्स आपकी एक साइड पे होते हैं और 3 यूनिट्स आपकी दूसरी साइड पे होते हैं एंड इन टोटल यू हैव 6 फैमिलीज़ और अप टू 6 फैमिलीज़ हू कैन लिव इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब कई लोग हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी घर में 2 भाई हैं, ठीक है? अब उनकी शादी जब होनी है या उनके कोई भी मामलात आगे चलने हैं, उनकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली बड़ी होनी है, सारा कुछ होना है, तो दे नीड अ प्राइवेट स्पेस। अब 5 मरले के अंदर आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होंगे, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे आपके पास 2 कमरे होंगे, फिर आपकी मंगती आ जाती है। तो अ मैक्सिमम ऑफ 1 फैमिली कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर हाउसहोल्ड। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपका हर यूनिट, जो हर फ्लोर पे हम एक यूनिट बेच रहे हैं, वो सेपरेट लिवेबल यूनिट है। तो उसके अंदर ईज़िली 4 टू 5 पीपल कैन लिव इन दैट यूनिट और इसकी वजह से आपको और भी बड़े फ़ायदे होते हैं। अब आप मुझसे ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपका एक सवाल था कि यार गुलबर्ग के अंदर डीएचए के अंदर आपकी 10 टू 15% आरओआई है ऑन एनुअल बेसिस। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कभी रुकती नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपने कोई फाइल परचेज कर ली किसी गलत जगह पे, तो आपकी प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है। लेकिन जब आप किसी ब्रांड के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन दे के जाती है हमेशा।
अब इस केस के अंदर ये मैच्योर साइट नहीं है, दिस इज़ अ डेवलपिंग साइट। अगर आप गुलबर्ग की बात करते हैं, डीएचए की बात करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, जो प्रॉपर्टी है वो अपनी मैक्सिमम प्राइस पे पहुँची हुई है, ठीक है? मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। आपका जो इतिहाद टाउन फेज़ 1 है, इट इज़ हाइली डेवलप्ड फेज़ ऑफ इतिहाद टाउन। आपका एग्ज़ेम्पलरी कंस्ट्रक्शन हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन वहाँ पे आपका जो 5 मरले की प्लॉट है, वो 1.5 करोड़ रुपया है। ठीक है। अब आप इतिहाद टाउन फेज़ 2 आ जाएँ, सेम डेवलपर विद द सेम विज़न, ठीक है? और उन्होंने फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 हो गया, वहाँ पे आपको वही प्लॉट 45 से लेके 50 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। अब आप फ़ोरसी नहीं करते अगले 2-3 साल के अंदर जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, सारा काम होगा, मैं ये नहीं कहता 1.5 करोड़ का हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ उसके आस-पास तो प्राइस जाएगी, ठीक है? आपको एट लीस्ट ऑन एनुअल बेसिस 20 टू 25% आरओआई मिलता है उसके अंदर। तो एज़ कम्पेयर टू सम अदर प्रोजेक्ट जो कि एक मैच्योर साइट पे है, जहाँ पे गुलबर्ग की मिसाल दोबारा ले लें कि एक केनाल आपका 20 से 25 करोड़ रुपए का है, तो उसने 50-60 करोड़ पे नहीं जाना। लेकिन हाँ, जो 50 लाख का प्लॉट है, उसने ज़रूर 1 करोड़ को टच करना है। जैसे लेक सिटी इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल। आपकी बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर वो बनी हुई है, हर दूसरा बंदा वहाँ पे रहना चाहता है। लेकिन बिकॉज़ ऑफ द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, अ लॉट ऑफ पीपल हू वांट टू रिसाइड देयर कैन नॉट। तो इतिहाद इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि यार हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आप इतिहाद के प्लॉट्स अच्छे नहीं हैं। व्हाटएवर यू आर बाइंग इन इतिहाद टाउन इज़ गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है? क्योंकि प्राइस एक चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं जो कि प्राइस्ड होती है, ठीक है? लेकिन राइट नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट द सोसाइटीज़ दैट आर अराउंड एंड नियर अबाउट विसिनिटी ऑफ लेक सिटी, ठीक है? लेक सिटी को अगर आप देखें तो वहाँ पे करोड़ प्लस है आपका 5 मरले का प्लॉट। और उसके बिल्कुल साथ ही आपका इतिहाद है जहाँ पे 45 टू 48 लाख रुपीस का आपको 5 मरला मिल जाता है। अब एक और मेजर डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये है कि आपकी जो नीलम रोड है व्हिच इज़ बेसिकली कनेक्टिंग योर रायवन रोड टू फिरोजपुर रोड, वो आपका इतिहाद टाउन फेज़ 2 के अंदर से इंटरसेक्ट होके जा रहा है। और इसका काम भी स्टार्ट हो गया है। अभी मरियम नवाज़ ने रिसेंट डेज़ के अंदर अभी उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस था वो भी अब अपग्रेड हुआ है और वहाँ पे काम स्टार्ट है। अब इसकी वजह से आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है। पीपल हू आर लिविंग इन दैट विसिनिटी have access to public transport, drive-in road से they don't need to take the ring road. वो नीलम रोड के ऊपर which is now the Pine Avenue road, starting all the way from Expo Road and going to फिरोजपुर रोड। अभी हमारे जो इतिहाद टाउन के अंदर सीईओ हैं शुजाउल्लाह खान साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि इस रोड का इम्पैक्ट क्या है, ना कि सिर्फ इतिहाद के लिए बल्कि ओवरऑल इस विसिनिटी के लिए। तो उसी विसिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी विसिनिटी के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है और ये एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर अगर आप एक प्लॉट लेते हैं, यू कैन नॉट से कि 3-4 साल बाद कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कहाँ पे जा रही है, रॉ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कहाँ पे जा रही है। लेकिन जब आप एक कोई बनी हुई चीज़ खरीदते हैं या जो चीज़ बन जाएगी आप वो खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आपको इस तरह पे ऑफ होती है कि आपकी अमाउंट हेज हो जाती है। अगर बाद में खुदा ना खास्ता वी हैव सीन दिस फ्लक्चुएशन इन द नियर पास्ट, जहाँ पे आपकी प्राइसेस डबल हो गई थी, डबल से भी ज़्यादा हो गई थी रॉ रॉ मटेरियल की। काफ़ी लोगों ने घर प्लान किए हुए थे, नहीं बना पाए। तो इसके अंदर ये है कि यू हैव अ प्लेस टू लिव और जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी तैयार होगी, यू कैन रेंट इट आउट इंस्टेंटली। अगर मैं रेंटल वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पे अराउंड एक जो टाउन हाउस आपका है, वो आप एक सेपरेट बंदे को दे सकते हैं और उसका जो रेंट, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, 3 साल बाद जब आपको डिलीवरी होगी, so you can easily expect around 65 to 70,000 rent on one unit. And if you're talking about if, for example, investor comes in and buys 3 units, तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर जो कि 3 यूनिट्स उसके बन रहे हैं उस पे 2 लाख प्लस ROI in form of rental वो ले सकता है। And this is besides the capital appreciation that he's getting, which is around 20-25%. ठीक है? We have townhouses in the same vicinity जो कि ग्राउंड फ्लोर 129 का सेल कर रहे हैं and the projects are sold out. ठीक है? हमारा अभी जो टाउन हाउस है, ग्राउंड फ्लोर इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 90 लाख रुपीज़। तो द डिफरेंस इज़ अराउंड 35 टू 40 लाख जो कि इन्वेस्टर्स का गेन है। ओके, मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे सवालात थे सर ज़ुबैर ने सारे ही मैं तो कहूँगा कि मेरे सवाल का अगला सवाल भी सर ज़ुबैर ने सारे ही साथ जवाब दे दिए हैं। और इसी के साथ आई फ़ील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिसमें आप अगर इतिहाद टाउन का नाम ही देखते हैं, तो जो इनकी जितनी डिलीवरीज़ इन्होंने आज तक दी हुई हैं, यू ऑलरेडी नो कि देयर प्रोमिसेस आर डेफिनिटली ऑन पॉइंट एंड गिवन द सिचुएशन कि सर ज़ुबैर ने इतनी डिटेल में हमें इतिहाद टाउन फेज़ 2 के एग्ज़ीक्यूटिव टाउन हाउसेस के बताया, वी फ़ील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि अभी की कितनी इन्वेंटरी इनकी बाकी है?
देखिए, टाइम इज़ ऑफ एसेंस। हमारे पास वी हैड अराउंड 300 यूनिट्स और उसके अंदर से अराउंड 70% ऑफ द इन्वेंटरी सोल्ड आउट। हम लोगों ने जब प्री लॉन्च के ऊपर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हमारी प्राइसेस जो थीं, उसके ऊपर हमारी 70% इन्वेंटरी बिक गई भी है। द प्लान इज़ टू इंक्रीज़ द प्राइसेस अगेन बाय 15 to 20% बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैं अभी वी आर करंटली सिटिंग एंड वी आर हैविंग दिस दिस पॉडकास्ट इन मंथ ऑफ सितंबर की। तो हमारा प्लान ये है अक्टूबर के अंदर हम कोई 7 साढ़े 7 लाख रुपए हर यूनिट की प्राइस बढ़ाएं। ऑब्वियसली हमारी सप्लाई एंड डिमांड का यहाँ पे वो चीज़ हिट होती है। हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्वेंट्री थोड़ी है। तो आई वुड सजेस्ट इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ स्टेक होल्डर इन इतिहाद या फिर एज अ रेंटल प्रॉपर्टी भी इसको कंसिडर करें, तो आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन ले। वी हैव लॉट ऑफ सोसाइटीज, मतलब लाहौर के अंदर कई सोसाइटीज हैं डूबिंग। इट्स नॉट द राइट वे टू नेम एंड शेम देम, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी, उनका जो सारा कुछ था, वो सही नहीं था। लेकिन इतिहाद के अंदर आपके अप्रूवल्स भी सारे हैं, एवरीथिंग इज़ अप्रूव्ड बाय एलडीए, ठीक है? और ये जो सोसाइटी है, आपको किसी भी तरह का कोई इसके अंदर अप्रूवल की कमी नहीं है। यू हैव एवरीथिंग ऑन द टेबल। मैं मेरा बस आखिर में एक छोटा सा मैसेज है कि दिस वीडियो, ये जो मैंने आपके साथ इवेंट बनाई है, दिस इज़ नॉट टू सेल माय प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ टू हाईलाइट द फैक्ट कि इतिहाद इज़ अ इमर्जिंग ग्रुप। और जब भी किसी आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यू हैव गुड चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन। और सबसे मेन चीज़ आपकी सेफ्टी होती है। आपने किसी एक्सवाईज़ेड सोसाइटी के अंदर अपना पैसा लगा दिया और वो वहाँ पे पानी अब आ गया है, वी हैव मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे पानी आया हुआ है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? मेन चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन दे ना दे, लेकिन आपकी वैल्यू होल्ड करे। आपने एक चीज़ करोड़ की ली है, वो करोड़ की तो रहे यार। इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, और मेरा दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग रियल एस्टेट। आई हैव वर्क्ड विद मल्टीपल डेवलपर्स थ्रू आउट लाहौर। उसके अंदर गुलबर्ग भी है, डीएचए भी है, लेकिन अगेन इत्तेहाद के साथ एसोसिएट होना इटसेल्फ इज़ अ प्रिविलेज। और मेरे ख्याल से पीपल हु आर गोइंग टू बाय इनटू दिस प्रोजेक्ट, वो हमेशा खुश रहेंगे, नॉट ओनली बिकॉज़ उनको अच्छा आरओआई मिलेगा, बट आल्सो बिकॉज़ ऑफ द लिविंग दैट दे ऑफर। वहाँ पे आप रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है? दे हैव थिंग्स, सब स्टैंडर्ड नहीं है, अबव स्टैंडर्ड वो आपको डिलीवरी देंगे। एंड इफ समबडी वांट्स टू कम टू द साइट, दे कैन ऑलवेज विजिट इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 टू सी व्हाट दे ऑफर, ठीक है? तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। वेल विद दैट बीइंग सेड, आपने यू हर्ड द गाय, इन्वेंट्री तेजी से बिक रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप टाउन हाउस के वेंचर का पार्ट बने, तो बुक योर टाउन हाउस नाउ। दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए एंड अगर मार्केटिंग विल कॉन्टैक्ट।